हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्पर। आज की इस वीडियो में हम स्टार और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यह है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। ओके, 10 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सर्किट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद उस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल होता है सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम डेल्टा और स्टार कन्वर्शन इसकी हेल्प लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम करंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप कि हम सर्किट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो रेजिस्टेंस है 8 और 4 ये सीरीज़ में है, और सिर्फ ये दोनों ही सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक और ब्रांच ऐड है। ठीक है, तो फिलहाल ये दोनों सीरीज़ में है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। 8 + 4 दैट इज़ 12। ओके, तो हमारा सर्किट जो है कुछ ऐसा बन जाएगा। एट प्लस 4 दैट इज़ 12, यहाँ पर 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए यहाँ पर 17 और 13 ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ये दोनों सीरीज़ में है। ओके, सो सीरीज़ में है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा 17 + 13 दैट इज़ 30। सो 30 यहाँ पर इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों भी हम इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद यहाँ पर वैल्यू क्या होगा 30। ओके, तो हमने सर्किट को कुछ हद तक सिंप्लीफाई कर दिया है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करना होगा। यहाँ पर दो डेल कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आपको, ये और ये। ठीक है, तो इन डेल कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर जो टर्मिनल्स हैं उनको डिनोट कर लेते हैं। ओके, इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ओके, नंबरिंग भी हमने कर दिया। अब हम वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर डेल्टा कन्फिगरेशन से आपको जो वैल्यू मिलता है यहाँ पर 1 2 2 3 और 3 1 सबकी वैल्यू सेम है 30 है, तो हम यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 2 3 और 3 1 सबकी वैल्यू 30। और अब हम इसको स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। स्टार में कन्वर्ट करने से आपको जो वैल्यू मिलेगा R1 का उसके वैल्यू क्या होगा, उसके वैल्यू होगा R, यहाँ पर देखिए कहाँ पर 1 है, 1 2 और 3 1 इसमें 1 है। ठीक है, तो ये ऊपर लिख लेंगे हम। ओके, और नीचे हम सम कर देंगे तीनों का, दैट इज ओके, फिर 1 2 3 1 दैट इज 30 × 30 सबकी वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर 30 30 30 इज 90 10 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से R2 R3 सबकी वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि यहाँ पर R1 2 R2 3 और 3 1 सबकी वैल्यू 30 है। ठीक है, तो हम एज इट इज लिख लेते हैं R1 R2 और R3 सबकी वैल्यू क्या होगी 30 होगी, 10 होगी, सॉरी 10 होगी। ठीक है, जनरली अगर आपको वैल्यू जो है वो अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 30 है, सम केस में आपको दिखेगा कि यहाँ पर 30 32 40 ऐसा कुछ होगा, रैंडमली होगा, तब उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, और
जब आपका जो वैल्यू हो रेसिस्टेंस उसका वैल्यू सेम होता है तब हम जनरली 30 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गया 10, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस कन्फिगरेशन को स्टार में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर तीनों टर्मिनल्स सेम पोजीशन में, सिर्फ तीनों टर्मिनल्स एक पिन के साथ यहाँ पर अटैच है, ठीक है, और सबकी वैल्यू 10 है, ठीक है। अब हम इस कन्फिगरेशन को हम स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम पॉइंट आउट कर लेते हैं 1 2 और यहाँ पर 3, ओके। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर सबकी वैल्यू R1 2 2 3 और 3 1 सबकी वैल्यू सेम है, 12 है, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि R1 की वैल्यू क्या होगी 12 डिवाइडेड बाई 3, ओके 4 ओम। यहाँ पर जनरली सबकी वैल्यू सेम है इसलिए हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर R1 2 R2 3 और 3 1 की वैल्यू अगर सेपरेट है तब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है जनरल फार्मूला उसके यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस केस में आपको जनरल फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर R1 R2 और R3 सब की वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 दैट इज़ 4। तो अब हमने R1 R2 R3 की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ये देखिए हमने स्टार में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो बेसिकली ये हमारा सर्किट है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 आ गया, देन 4 34 10 ये दोनों सीरीज़ में है तो इसका सम क्या होगा 4 प्लस 30 38 प्लस 10 दैट इज़ 48, ओके। और फिर यहाँ पर 4 10 और 30 ये पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में है ये 4 प्लस 10 दैट इज़ 14 14 प्लस 10 दैट इज़ 24 ये पैरेलल में है। देन उसके बाद यहाँ पर फिर से ये 10 जो है ये सीरीज़ में 10, उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है वैसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं वैल्यू आर ई क्यू। यहाँ पर क्या होगा 4 प्लस 48 पैरेलल विथ 24 48 पैरेलल विथ 24 प्लस 10 4 प्लस 10 that is 14 plus 48 into 24 48 plus 24 that is 2 4 plus that is 12 2 4 plus 6 is plus 1 that is 7 72, okay. Now we will divide it with 2 12 2 then 6 8 into 2 that is 16 plus 14 that is 30 ohm, okay. So we have calculate the value of equivalent resistance, okay. So here the equivalent resistance is 30. So the current source current would be 180. Here voltage source 180 and equivalent resistance क्या है 30. तो 30 से डिवाइड कर दीजिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 एम्पियर, ओके। नाउ अब हमने यहाँ पर करंट सोर्स करंट इसके वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है 10 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए
यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है इसका वैल्यू है I1, ठीक है। ओके, तो अब हम I1 की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सिंपली हम यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो I1 क्या होगा? करंट सोर्स दैट इज 6 × यहाँ पर इस ब्रांच पे आपको करंट निकालना है, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है, एक तरह से आप बोल सकते हैं ये ब्रांच है, ठीक है। इस ब्रांच में आपको करंट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? ऑपोजिट रेजिस्टेंस क्या है? 48 को ऊपर लिखिए, देन 48 + 24 कीजिए, दैट्स इट। ये हो गया हमारा करंट डिवाइडर रूल। ओके, तो 6 × 48, 24 + 40 दैट इज 72। इफ यू डिवाइड इट विद 12 वी गेट 4। यहाँ पर 12, सॉरी यहाँ पर 6 होगा, तो 6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, देन वैल्यू हो जाएगा 4 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर करंट जो है वो इस ब्रांच में फ्लो हो गया, ठीक है। तो अब ये कह सकते हो कि 10 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा उसका वैल्यू क्या है? 4 एम्पियर। ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।